और आखिरकार शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। जिस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं टीवीएन प्रदेश के दर्शकों को, जिसकी मांग लगातार छात्र कर रहे थे। कई दिनों से यह आंदोलन चल रहा था कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना होगा और आखिरकार अब उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। हमारे साथ कुछ छात्र हैं, सीधे उनसे जानते हैं। बताइए, एक बड़ी जीत कह सकते हैं छात्रों के लिए, इस्तीफा दे दिया धर्मेंद्र प्रधान ने। चलिए, बहुत अच्छी बात है, दे दिया धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा। बहुत दिन से चल रहा था स्ट्रगल। बाकी बहुत सारे स्टूडेंट भी थे जिन्होंने कुछ अभद्र तरीके से यूज़ करा, पथराव का यूज़ करा, मगर पुलिस भी थी जिन्होंने लाठी वाठी चार्ज करा। जिन लोगों ने करा उन लोगों को पकड़ना चाहिए था, मगर सबको को लगा। इस्तीफे की मांग थी, इस्तीफा हो गया अब? हाँ, अब हो गया ना। हाँ, बताइए। हम लोग को इस चीज़ का खुशी है कि हम लोग ने जो भी एक काम किया, मतलब है कि जो भी किया, लाठी चार्ज हम लोग के ऊपर हुआ, हम लोग मार खाए, उसके बदले हम लोग को जो हम लोग का मांग था वो हम लोग को मिल गया। इस चीज़ से हम लोग खुशी है और आगे ऐसा ही फिर से होगा। अगर फिर कभी ये काम होगा तो फिर से हम लोग खड़े होंगे और फिर से इस चीज़ की मांग करेंगे। बताइए, अब धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया, पेपर लीक, पर्चा लीक और शिक्षा व्यवस्था जिस तरह से चल रहा था उसको लेकर के तमाम छात्र संगठन और आप लोग सड़कों पर निकले थे, आज बंद करा रहे थे, और अभी ये अपडेट आ गया कि धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। कितने खुश हैं आप लोग? हम लोग तो बहुत खुश है क्योंकि हम लोग को बहुत मार लगा है। पुलिस लोग खूब मारा है, पुलिस लोग खूब मारा है। माना कि बहुत सारे स्टूडेंट जो है ना पत्थरबाजी कर रहे थे, चप्पल फेंक के मार रहे थे, कितने पुलिस को ही लगा है। उसके चक्कर में हम लोग कितना भागे, हम लोग वहाँ से घूर के तब फिर टोटो करके आए हैं। सुबह से हम लोग दौड़ ही रहे हैं, फिर पता चला कि 9 बजे से लेके हम लोग आए और हम लोग बहुत खुश पता चला। हैं। अगर फिर कभी कुछ होगा ऐसा तो फिर हम लोग प्रदर्शन करेंगे। अब लगता है कि नए जो शिक्षा मंत्री बनेंगे वो आप छात्रों की बात समझेंगे? देखते हैं अभी क्या होता है, अभी तो बता नहीं सकते कौन है, देखते हैं क्या होता है। और कुछ छात्र बताइए, अब धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। मैं से यही कहना चाहूँगा कि हमारे जो मंत्री थे वो ठीक मतलब वैसे नहीं थे। अब हमें चाहिए एकदम नए मंत्री जो हमारी बात को समझे, हमारी बात को स्वीकार करे, ऐसा होना चाहिए। क्योंकि नीट की पेपर लीक के बाद तो फिर बहुत सारे बच्चों ने जान भी दे चुकी है अपनी यही नीट के मामले पे। तो मैं ऐसा यही कहना चाहूँगा कि इस बार जो है वो अच्छे आए। पर्चा जब लीक हो जाता है तो आप लोगों को कितनी तकलीफ होती है? पर्चा लीक होने बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, क्योंकि कोई भी 2 साल से मेहनत कर रहा है, 5 साल से मेहनत कर रहा है, दे रहा है नीट, और उसके बाद फिर बाद में पता चलता है कि पेपर लीक हो चुका है। किस डर से गुजरता है वो पढ़ने वाले बच्चे जाते हैं। बताइए, अब धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया, छात्रों की लगातार ये मांग थी कि वो इस्तीफा दें शिक्षा मंत्री, क्योंकि कई पेपर्स लीक हुए। नीट जैसी परीक्षाओं के जो महत्वपूर्ण जो डॉक्टर्स इलाज करेंगे, वहां जब पर्चा लीक हो जाएगा तो फिर कैसे लोग इलाज कराएंगे उस डॉक्टर से जो पर्चा लीक के सहारे डॉक्टर बन जाएंगे। अब उनका इस्तीफा हो गया, अब छात्र लोग क्या देखें? अगर उनका इस्तीफा देने से सब ठीक होता है तो बढ़िया। अगर यूथ मिलके अपने देश को बदलना चाहता है तो वो भी बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि सब कोई इतना मेहनत करता है। अगर कोई करप्शन करता है, जैसे सेल करता है पेपर, अगर सेल नहीं करेगा तो जो मतलब उसके लायक है उसको भी मिलेगा, क्योंकि इतना हाई मार्क्स आना इतना पॉसिबल है नहीं। ऐसा तो नहीं है कि हर कोई कर सकता है, कोई होता है इंटेलिजेंट जो एक्स्ट्रा तो वो कर सकता है, लेकिन अगर ये सब चीज़ ठीक हो जाए तो इस सबसे कोई दिक्कत नहीं, ठीक हो जाए। चलिए, अब चलते चलते आखिरी कमेंट्स लेते हैं। अब तो इस्तीफा दे दिया, तो क्या अब आप लोगों ने आंदोलन अपना खत्म कर दिया? हाँ, जब तक के लिए हो गया किए थे, अब हम लोग को मिल गया तो हम लोग तो खत्म करेंगे ना। हम लोग एंड कर देंगे क्योंकि हम लोग का जो मांग था वो पूरा हो चुका है, तो इसीलिए अब हम लोग भी खुश है और सबको बोल देंगे कि ये चीज़ से अब बंद कर दिया जाए और जो चीज़ हम लोग मांगे थे वो हम लोग को मिल गया। इस चीज़ पर हम लोग बहुत खुश हैं। तो देखिए, ये छात्रों की राय थी कि जो इन लोगों की मांगे थी उन मांगों को मान लिया गया है। धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है और नए शिक्षा मंत्री से अब युवाओं को काफी उम्मीदें हैं कि नीट जैसे परीक्षा में इस तरह से पेपर लीक नहीं हो, क्योंकि जब पेपर लीक हो जाता है तो इन छात्रों के लिए वो ऐसा दुख होता है जिससे कई छात्रों ने अपनी जान भी गंवाई है। जिससे कहा इन लोगों ने कि उन्होंने आत्महत्या नहीं की बल्कि उस पर हत्या का मुकदमा चलना चाहिए, क्योंकि छात्र लगातार पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं, और जब पर्चा लीक हो जाएगा तो ऐसे में इनकी पढ़ाई का क्या होगा। साथ ही कहा है कि इन छात्रों के आंदोलन में इन लोगों ने पुलिस की लाठियां भी खाई, कई लोगों ने पथराव किए। उन्होंने कहा कि वो पथराव वैसे उपद्रवी तत्व जिन्होंने पथराव किया है और उनसे भी कुछ लोगों को चोटें आई है, लेकिन पुलिस ने भी लाठियां चलाई है। लेकिन कुल मिला के कहा है कि अब हम लोगों का आंदोलन जो है यहीं पर समाप्त होता है, क्योंकि शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है और अब नए शिक्षा मंत्री से इन छात्रों को काफी उम्मीदें हैं। और कहा है कि अगर नए शिक्षा मंत्री भी ये छात्रों की बात को नहीं समझेंगे, शिक्षा व्यवस्था में सुधार नहीं होगा, तो फिर आंदोलन इन लोगों का ये आगे भी जारी रहेगा। अपने सहयोगी सुबोध के साथ मिलिंद गुंजन, टीवीएन प्रदेश, भागलपुर। भागलपुर की रेशमी बनावट से ही खास है आपकी हर खुशी, लेकिन यह श्रृंगार अधूरा है एक सच्चे स्पर्श के बिना। अब आपके शहर भागलपुर में आ गया है शुद्धता और विश्वास का दूसरा नाम, कल्याण ज्वेलर्स।
शादी का पावन मुहूर्त हो या आपके हर दिन का निखार, हमारे पास है सोने, हीरे और एंटीक ज्वेलरी का सबसे बेहतरीन कलेक्शन।